अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पटना से खबर आपको बता दें, आरजेडी का अब कार्यालय का विस्तार होने वाला है, यानी कि आरजेडी कार्यालय और भी भव्य तरीके से बनाया जाना है। इसकी जानकारी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। जगदानंद सिंह ने बताया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये आरजेडी कार्यालय के बगल वाली जमीन दे दी गई है। अब आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लिहाजा पार्टी का कार्यालय भी काफी भव्य और शानदार बनाया जाएगा। तेजस्वी जी को भी हम लोग धन्यवाद और बधाई देते हैं कि जिस तरह से विस्तार उनका होता जा रहा है देश के पैमाने पर, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कृपा से उसी तरह से अब एक कार्यालय उसी का रूप बने, क्योंकि ये धीरे धीरे इंडिया जो देश में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रही है, जिसके हमारे मूल बिंदु हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन हमारी एक्टिविटीज बढ़ती जाएगी, उसके अनुरूप ये कार्यालय नहीं था। अब हम लोग के ये कार्यालय बन गया है। और पटना में आरजेडी कार्यालय के विस्तार पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से लैंड फॉर जॉब का मुद्दा बनाते हुए ये आरोप लगाया गया है कि आरजेडी को पहले से ही जमीन की भूख है और आरजेडी की जमीन की भूख मिटने वाली नहीं है, इसीलिए पहले जमीन पर मॉल बनवाए गए और जमीन को हड़पा गया। अब आरजेडी कार्यालय का विस्तार कराया जा रहा है, तो वहीं आरजेडी की तरफ से भी बीजेपी पर पलटवार किया गया है। जमीन की भूख जा ही नहीं रही है। पहले परिवार के लिए जमीन की भूख थी, अब जो है पार्टी के कार्यालय विस्तार के लिए अगल बगल के जमीन लेने की भूख है। अब तो खुद की सरकार है, जो मन है वो कार्यालय के बगल में रजिस्ट्री हो जा रहा है, जमीन को वो अलॉटमेंट हो जा रही है, चाहे वो हाईकोर्ट की जमीन हो चाहे किसी की जमीन हो। बीजेपी की राजनीतिक जमीन खत्म हो गई है, इसलिए बीजेपी छटपटा रही है। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है बिहार में और सबसे छोटा कार्यालय था, इसको लेकर के नियमानुकूल जो बगल की जमीन थी खाली थी उसका आवंटन किया गया है। ये तो पहले से ही जब हम लोग विपक्ष में थे तो भी आवेदन दिया गया था। उत्तर प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए जारी आदेश पर बिहार में अब घमासान मचना शुरू हो गया है। जेडीयू की तरफ से उस आदेश पर ऐतराज जाहिर किया गया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ऐतराज जताते हुए कहा है कि क्या अब हिंदू पंचांग के अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से अपराध को रोकने के लिए एक आदेश जारी किया गया था और उसी आदेश पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि क्या हिंदू पंचांग के अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त को एक संवैधानिक महापाप किया उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने, जहां के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री सांसद हैं, कि हिंदू पंचांग के अनुसार अपराध की व्याख्या करिए। उनको पंचांग भेजा पुलिस के मातहत पदाधिकारियों को, वीडियो जारी किया। तो हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि नेशनल क्राइम ब्यूरो जो अमित शाह जिस विभाग को देखते हैं, क्या नेशनल क्राइम ब्यूरो उत्तर प्रदेश को मानक मानेगी, हिंदू पंचांग के अनुसार अपराध की व्याख्या करेगी? साथ ही साथ क्या देश के संविधान के तहत जो सीआरपीसी और आईपीसी है, क्या उसको बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाए? भागलपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, भागलपुर में JLNMCH में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां पर महिला का इलाज करने के दौरान, ऑपरेशन के दौरान कपड़ा छोड़ दिया है। महिला के पेट में कपड़ा छोड़ा गया है। महिला के परिवार वालों का आरोप है कि तबीयत बिगड़ने पर इसकी जानकारी हुई। महिला के पेट में दर्द बढ़ने से पता चला, ऑपरेशन कर अब कपड़ा निकाला गया है। आपको बता दें, पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसा कारनामा हुआ है। बताया जा रहा है कि नाथनगर की रहने वाली प्रियंका कुमारी को प्रसव पीड़ा के बाद 19 फरवरी को भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के बाद प्रियंका ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने प्रियंका के पेट में ही
कोई कपड़ा छोड़ दिया, जो बाद में पेट में गांठ बन गया। 4 महीने में कई बार डॉक्टरों ने महिला का ड्रेसिंग किया, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आई। बाद में महिला को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि पेट में कपड़ा है, जिसे अब निकाला गया है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज 18 भी सवाल पूछता है कि JLNMCH में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, क्योंकि ये पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। सवाल ये भी कि डॉक्टरों ने महिला के पेट में कपड़ा कैसे छोड़ दिया। सवाल तो ये भी है कि मरीज की जान से खिलवाड़ का दोषी कौन है। क्या JLNMCH प्रबंधन दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई करेगा? बार बार जांच के बावजूद बीमारी की पहचान क्यों नहीं हुई? क्योंकि महिला का लगातार 4 महीने तक ड्रेसिंग भी किया गया, बीमारी की खोजबीन भी की गई, लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिली। सवाल ये भी है कि शिकायत के बावजूद भी डॉक्टरों से गलती कैसे हो गई। पेट दर्द और गोला लोअर एब्डोमेन में लेकर के आई थी पेशेंट मेरे पास। जब ऑपरेशन उसका किया गया तो अंदर में गोला बना हुआ था और एक कपड़े का टुकड़ा भी उसमें छूटा हुआ था, जिसको हम लोग ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, टेट्रा। उसको निकाल दिया गया, पेशेंट का ऑपरेशन हुआ। पेशेंट अभी सुरक्षित है, स्वस्थ है। अगर वो रह जाता अंदर तो क्या कुछ हो सकता था? हाँ, तो अंदर में पूरा दिक्कत तो हो ही सकती थी, सारा हाथ सड़ सकता था, सारा कुछ इन्फेक्शन पेट के अंदर हो सकता था। मेरा बड़ी डिलीवरी हुआ था ना, बड़ी ऑपरेशन कर दिया, उसमें कपड़ा छोड़ दिया। अच्छा, कितना दिन पहले हुआ था? 19 फरवरी को लागू हुआ था। स्टार्ट होते होते हम लोग हर महीने जांच चूज करवाते रह गए, लेकिन उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था। लास्ट में जब प्राइवेट हॉस्पिटल हम आए तो पता चल रहा है कि पेट में गांठ बन गया है। गांठ बनने का जब हम लोग ऑपरेशन करवाने के लिए आए तो ऑपरेशन करने के टाइम में वहाँ से पेट से कपड़ा निकल गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई? दोषी डॉक्टर की पहचान हो पाई? नहीं, अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही किसी डॉक्टर की पहचान हो पाई है। बता दें कि 19 फरवरी को मायागंज अस्पताल में नाथनगर की रहने वाली प्रियंका कुमारी को प्रसव पीड़ा होने के बाद परिवार ने भर्ती कराया था, जहां से उन्हें फिर ऑपरेशन कर बेटे को जन्म दी थी और 26 फरवरी को फिर अस्पताल से उनकी छुट्टी हो गई थी। और जिसके बाद से लगातार पेट में दर्द जो है वो हो रहा था, जिसके बाद से परिजनों ने फिर 15 अप्रैल को जो है अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टरों ने जख्म को ड्रेसिंग वगैरह करके घर भेज दिया था। लगातार पीड़िता के पेट में दर्द हो रहा था, जिसके बाद से परिजनों ने निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। वहां पे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पेट में गांठ होने की बात सामने आई और जब डॉक्टरों ने उसे निजी क्लिनिक में ऑपरेशन किया तो वहां पर पेट में जो है कपड़ा मिला है। डॉक्टरों की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। मायागंज अस्पताल की डॉक्टर की ये लापरवाही है, जो पेट में पीड़िता के पेट में कपड़ा ऑपरेशन करने के दौरान छोड़ दिया था। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज का? अस्पताल की तरफ से अभी कुछ कहा जा रहा है? विकास, आपकी बातचीत हो पाई? अस्पताल प्रबंधक से मेरी बात नहीं हो पाई है। अस्पताल प्रबंधक से मुलाकात करने की कोशिश मैंने किया था, लेकिन वो अस्पताल में नहीं थे। तो अस्पताल प्रबंधक से मिलने इस मामले को लेकर कोशिश कर रहा हूँ कि उनका भी बयान सामने आए, उनका क्या कुछ कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विकास। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे मौसम की। पटना में आज का मौसम काफी खुशनुमा है और बताया जा रहा है कि आने वाले 5 दिनों तक पटना सहित बिहार के अलग अलग जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जाहिर किया गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी विनीता मिश्रा। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में कल पूरे दिन झमाझम बारिश होती रही। पूरी रात अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग की पूर्वानुमान की माने तो आज भी बारिश होगी। कई जिलों में आज मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। सुबह से ही राजधानी पटना में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ है। धूप नहीं है और अच्छी हवाएं भी चल रही है। आज भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में ये बताया है कि आज भी
राजधानी पटना समेत 18 जिलों में अच्छी बारिश होगी। आज शाम के बाद बारिश थोड़ी कम होगी क्योंकि धीरे धीरे बारिश कम होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। रविवार से 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलेगा और जहां बारिश हो रही थी वहां बारिश की गतिविधि रुक जाएगी, यानी बारिश नहीं होगी। लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। किशनगंज, अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, मधुबनी, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं पूर्वी चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, सारण, नालंदा, बेगूसराय, ये ऐसे जिले हैं जहां हल्की बारिश होगी। यानी पटना समेत बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां आज हल्की बारिश होगी, लेकिन बारिश होगी। लेकिन शाम होते होते उस बारिश की गतिविधि में कमी आएगी क्योंकि रविवार से 5 दिनों तक बारिश नहीं होने का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान कहा है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार की कई सारी नदियां उफान पर हैं। कई सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लखीसराय में भी गंगा, किऊल और हरुहर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे लोगों में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लोग डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। हरुहर नदी पिपरिया प्रखंड के रेहुआ गांव के पास बहती है, लिहाजा यहां के लोग डरे हुए हैं। लोग जिला प्रशासन से तुरंत ही नाव की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। नेपाल में हो रहे लगातार बारिश के बाद लखीसराय में भी गंगा और सहायक चूल हरुहर नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पिपरिया प्रखंड के रेहुआ गांव के समीप। आपको दिखाना चाहेंगे कि यह हरुहर नदी है और हरुहर नदी के जल स्तर में भी लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हैं। कुछ लोग हैं, हम जानते हैं इनसे। क्या नाम हुआ? अनिल सिंह। क्या स्थिति है जल स्तर का? पानी बहुत बढ़ रहा है और हम लोग इससे भयभीत हैं। जान माल का सब क्षति हो रहा है। हम लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। रोज बारिश हो रहा है, काफी तेजी से जल स्तर एकदम 1 हाथ 2 हाथ रोज बढ़ रहा है। तो हरुहर नदी है? हाँ, हरुहर नदी। अच्छा, यह इलाका हर साल बाढ़ की चपेट में हर साल आता है। काफी नुकसान होता होगा? काफी नुकसान। जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे कि मुआवजा दिया जाए बाढ़ का। बाढ़ के फसल क्षति हो रहा है। बाढ़ के पहले पूर्व तैयारी भी की मांग। बाढ़ देंगी चाहिए हमको। आप बताओ, क्या नाम हुआ? कन्हैया कुमार। क्या स्थिति है हरुहर का? पानी डेली बढ़ रहा है काफी तेजी से। हाँ। तब तो बाढ़ का आशंका होगा। हाँ, हम लोग डरे हुए हैं। क्या चाहोगे जिला प्रशासन से? यही लाभ और मुआवजा फसल का चाहते हैं। फसल तो नदी के एकदम किनारे में डूब जाता होगा हर साल। हर साल काफी नुकसान होता होगा। हाँ। तो आपने सुना, लगातार जल स्तर में वृद्धि के बाद लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हैं और जिला प्रशासन से बाढ़ के पूर्व तैयारी की मांग कर रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।